आज हम लोग मीन फाइंड करना सीखेंगे एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, इसमें एक कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल क्या है? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80 और 80 to 100। नीचे फ्रीक्वेंसी है 2 1 4 2 1। ठीक है, इसमें क्लास इंटरवल देखिए इस तरह से कॉलम वाइज आपको लिख लेना, फ्रीक्वेंसी को कॉलम वाइज लिख लेना है। इतना तो आपको आता ही होगा। और आपको अगर डायरेक्ट मेथड से निकालने आता तो पहले क्या निकालना होता है? एक्स। तो एक्स इसमें भी आपको निकालना है। एक्स कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो क्या है भैया लोअर लिमिट? लोअर लिमिट है 0 प्लस 20, यानी कि 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? 20 डिवाइड बाई 2 आएगा, जो कि हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 10। नेक्स्ट में वही कीजिए 20 प्लस 40 तो कितना? 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 30। तो क्या बार बार इसे डिवाइड करना? नहीं। इसमें जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल का, कितना का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है ना। 20 का डिफरेंस देखिए हर जगह क्लास इंटरवल में, इसलिए कंटिन्यूअस सीरीज है। तो इसको आपको क्या करना है? 20 इंक्रीज करते चलना है। 10 में 28 करने से कितना होगा? 30। 30 में 28 करने से कितना हो जाएगा आपका? 50। 50 में 28 करने से कितना हो जाएगा आपका? 70। और 70 में 28 करने से कितना हो जाएगा? 90। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। तो फिर क्या फाइंड करना होता है हम लोग को? डी। तो डी का एक फॉर्मूला है। डी का फॉर्मूला क्या है? डिवीजन का x माइनस ए, यानी कि डी का फॉर्मूला क्या लिखे हम वहां पे? x माइनस ए। तो x तो आपको पता है, देख रहे हैं ना, 10 30 50 70 90। ए क्या? ए आपको एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम मीन आप किसी को भी एज्यूम कीजिए। हम 30 को एज्यूम करते हैं ए, x में किसी को भी आप ए मान सकते हैं। एज्यूम मीन x में जो भी नंबर है ना, 10 30 50 70 90 किसी को ही मान सकते हो। बस डिफरेंस क्या आएगा? जैसे आप 10 30 सबको मानेंगे तो आंसर हम जब हम सॉल्व करेंगे नीचे तो हम लोग का प्लस में आंसर आएगा, तो बनाने में थोड़ा इजी होगा, माइनस नहीं होगा। 50 को भी लीजिएगा तब भी आंसर सेम आएगा, 70 को लीजिएगा तब भी आंसर सेम आएगा, 90 लीजिएगा तब भी आंसर सेम आएगा। बस माइनस करना होगा उस जगह में। ठीक है, तो क्या माइनस प्लस करना होगा देखिए आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, इसलिए आपको बार बार हम बता रहे हैं कि एक्स में ए किसी को भी मान सकते हैं। बच्चा सोचता है कि ए कहाँ दिया हुआ, नहीं किसको माने नहीं माने, किसी को भी, कोई भी एक्स में जो भी नंबर्स दिया हुआ किसी को भी आप ए मान सकते हैं, एज्यूम मीन मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिए हैं? ए ले लिए हैं 30। तो डी का फॉर्मूला क्या कहता है? डी का फॉर्मूला कहता है कि भैया x माइनस ए, यानी कि 10 माइनस में ए कितना लिए हैं? 30। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? -20। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -20। सेम 30 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा? 0। 50 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा? 20। और 70 माइनस 30 करने से कितना आ जाएगा? 40। और 90 माइनस 30 करने से कितना आ जाएगा आपका? 60। हो गया। नेक्स्ट यहाँ क्या निकालना हम लोग को? f इंटू डी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू -20 कितना हो जाएगा? -40। फिर 1 इंटू 0 इज 0। 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 80। फिर 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा 80। फिर क्या? 1 प्लस इंटू 60 कितना हो जाएगा? 60। अब क्या करना है हम लोग को? सम निकालना है किसका? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, सिग्मा एफ। तो सम करते हैं 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 2 9 और 1 10। कितना आ गया? 10। अब किसका सम निकालना है हम लोग को? एफ इंटू डी का। ठीक है, एफ इंटू डी का सम निकालना। ऐड करते हैं 40 + 0 तो -40, -40 + 80 कितना हो जाएगा? +40 + 40 का हम लोग 60 से डायरेक्ट ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 100। और 100 में करेंगे 80 कट तो कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, 180 कितना आ गया? 180। अब आपको पता होना चाहिए एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, तुरंत याद हो जाएगा आपको। क्या फॉर्मूला है? ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, तो क्या ए कितना दिया हुआ है? ए आपका दिया हुआ है, ए कितना लिया? 30। ठीक है, 30। और सिग्मा एफ इंटू डी कितना आ गया? 180। और सिग्मा एफ कितना आपका? 10। ठीक है, तो 10 और इसको काटे तो कितना आ गया? 18 आ गया। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 30 + 18, आंसर कितना हो जाएगा आपका? 48। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से हम लोग एज्यूम मीन फाइंड करना भी सीख गए। ठीक है।